नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आज टीवी 20 न्यूज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं नगर पालिका चेयरमैन के पुत्र व प्रतिनिधि प्रीत श्रीवास्तव उर्फ हनी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपके पिता स्वर्गीय गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जो 2 बार नगर के चेयरमैन हुए थे और माता श्रीमती शीला श्रीवास्तव 2 बार से चेयरमैन हैं। हम अब इनसे जानेंगे नगर के विकास के बारे में। सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। कुछ मुद्दों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले शहर में नगर की सफाई जरूरी होती है और स्वर्गीय गिरीश चंद्र श्रीवास्तव के बारे में लोग कहते थे कि सफाई के बादशाह हैं। तो सबसे पहले आप सफाई के बारे में थोड़ा विस्तार से कर दें। मैं बताना चाहूँगा आजमगढ़ की जनता को कि सफाई विभाग के लिए जो हमने नगर में इन 2.5 सालों में जो कार्य किए हैं, सबसे पहला कार्य जब हमारी माता जी चुनाव जीत कर आई थी तो यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड की कोई व्यवस्था नहीं थी, जो कि हमारे जो तथाकथित डीएम साहब थे उनके अलॉटमेंट में हमने मझगांव में 15 एकड़ का हमको एक डंपिंग ग्राउंड मिला और उसको हमको इस्टेब्लिश करने का मौका मिला और हमने सबसे पहले वो डंपिंग ग्राउंड इस्टेब्लिश किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो भी पैसे और हमको नीतियाँ मिली उनसे हमने सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 8 वार्डों का ठेका नया किया। उसके बाद जब हमारा ये अभी महामारी लेटेस्ट कोविड-19 की आई तो इसमें 80 कर्मचारियों को रखकर कुल आज की डेट में 350 प्लस कर्मचारी शहर की सफाई को 3 बार करते हैं, एक बार सुबेरे, एक बार दोपहर में और एक बार रात में। 3 शिफ्ट में सफाई आज की डेट में हो रही है। और हमारा डंपिंग ग्राउंड जो कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, थोड़ा कूड़ा ले जाने में समस्या होती थी, तो उसको सुधार करने के लिए हमने काफ़ी नई गाड़ियों को इंट्रोड्यूस किया है और डस्टबिन की जो बड़ी डस्टबिन की व्यवस्था है उनको कराया है। कुछ जो उन डस्टबिन का निस्तारण करने के लिए बड़ी गाड़ियों की व्यवस्था कराई है। और उसके साथ साथ अभी रिसेंटली जो हमारे नए जिलाधिकारी आए थे उनके माध्यम से प्रशासन के सहयोग से हमें एक जेल के बगल में छोटा सा डंपिंग यार्ड टाइप का क्रिएट करने का मिला, जिससे कि जो हमको समय लगता था 15 किलोमीटर दूर कूड़ा ले जाने में, वो भी अब समय हमें नहीं लगता। हम पहले कूड़ा वहाँ छोटी गाड़ियों से डंप करते हैं और बड़ी गाड़ियों से वहाँ मझगांवा ले जाने का कार्य करते हैं, ताकि शहर में कूड़ा ना दिखे और समय से कूड़ा निस्तारण हो सके। आपसे दूसरा सवाल है कि शहर में सुंदरीकरण के लिए आप द्वारा कुछ कार्य किए जा रहे हैं जिसमें लाइटिंग की व्यवस्था है, इस पर कुछ बताएं नगर के लोगों के लिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत मुझे हर्ष हो रहा है कि नगर पालिका आजमगढ़ आने वाली दीपावली तक 100% लाइटों की व्यवस्था सुदृढ़ करके 2.5 सालों में लाइट की कोई समस्या इस नगर पालिका आजमगढ़ में नहीं रह जाएगी। कुल आज तक 12,000 प्लस स्ट्रीट लाइटें लग चुकी हैं आजमगढ़ नगर पालिका में, प्लस आपके साथ साथ जितने डिवाइडर हैं पहले के बने हुए सारे डिवाइडरों पे लाइट लग चुकी है, उनका उद्घाटन हो चुका है। बाकी उसके बाद आपने देखा होगा कि जब इसके पहले कुंभ मेला था तो उस वक्त हमें मिली थी पीली लाइट की हाई मास्क मिली थी। उन सारे हाई मास्कों को, कुल 40 हाई मास्क थे, 40 हाई मास्क को आज हम सफ़ेद लाइट LED में कन्वर्ट करा चुके हैं। जो छोटे हाई मास्क स्वर्गीय गिरीश चंद्र श्रीवास्तव के कार्यकाल में लगे थे, अब हमारा नंबर है कि हम उन हाई मास्कों को भी कन्वर्ट करें और आगे आने वाले समय में कुल 60 हाई मास्क हम सोलर लाइट के लगाने जा रहे हैं, प्लस 400 खंबे जो हैं सोलर लाइट के लगने जा रहे हैं, ताकि मतलब शहर में और लाइटें दिखें और खूबसूरत लाइट की व्यवस्था हो सके। जैसे जलकल की बात होती है, पानी की बात होती है, पानी सबके लिए बहुत ज़रूरी है, इस पर आप क्या कर रहे हैं? जलकल के लिए भी मैं बहुत मतलब हर्ष और उल्लास से पब्लिक को ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में जलकल की भी जो समस्या है 85% से अबव पूरी तरीके से सॉल्व है। शहर में कहीं भी पानी की समस्या नहीं है आज की डेट में। जहाँ भी समस्या हमें आती थी गर्मी में, हम वहाँ पे मिनी ट्यूबवेल इस्टेब्लिश करा के जो हमें अलॉटमेंट मिलता था पैसे का, उससे जनता की सुविधाओं को कन्वर्ट करने का काम करते थे। आज की डेट में अभी एक नई समस्या उत्पन्न हुई है रोडवेज में, जो कि मुझे पिछले हफ्ते से मुझे शिकायत मिली है। तो रोडवेज में एक हम आने वाला जो 15 वित्त में हमारा पैसा होगा वहाँ भी एक मिनी ट्यूबवेल देने का काम करेंगे और वो मिनी ट्यूबवेल लगने के बाद 100% मतलब शहर में कहीं पानी की समस्या नहीं रह जाएगी। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जलकल के साथ साथ जो जल निगम हमारा यहाँ पे है आजमगढ़, वो भी काफ़ी काम कर रहा है। अटल बिहारी योजना के तहत पूरे शहर में नई पाइपलाइन का विस्तारीकरण हो रहा है, जो कि बड़ी टंकियों से कनेक्ट हो जाएगा। तो जो पहले तल्ले पे पानी मिलता है वो तीसरे तल्ले तक पानी मिलेगा बिना मोटर लगाए। तो ये सारी चीज़ें आने वाले 6 महीने में कन्वर्ट हो जाएंगी और बहुत ही बढ़िया पानी की सुविधा शहर में जनता को मिलेगी। शहर में सुंदरीकरण के लिए पूर्व जिलाधिकारी द्वारा बहुत अच्छे काम किए गए थे और तिराहे चौराहों का सुंदरीकरण भी किया गया था। उसमें कई महापुरुषों की मूर्तियाँ भी लगी थी।
उसमें भी ये लगता है कि कहीं कहीं अब उनकी उस तरह सफाई नहीं हो पा रही है जिस तरह होनी चाहिए। इस पर आपको क्या कहना है? जैसे कि मैं मानता हूं कि यहाँ सफाई में जो मूर्ति लगी हैं या जो चौराहे बने हैं उनकी में समस्या, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, छोटी सी टूटी हुई है। जब जिलाधिकारी महोदय ने इतने ढेर सारे चौराहे पास किए और काम कराया, तो उन चौराहों के इर्द गिर्द कोई चैम्बर टाइप का, नाली टाइप का नहीं बना, ताकि कि जो उसका पानी फुहारे का गिरता है वो उस चैम्बर के थ्रू नाले में कन्वर्ट हो जाए। तो जो फुहारा जब चलता है तो वो पानी रोड पे लगता है, रोड और टूटने की आशंकाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। इसलिए हम लोग तर त्यौहार में ही वो बेसिकली चलवाने की कोशिश करते हैं कि वो तर त्यौहार में चढ़े, परमानेंट नहीं चलवाते। दूसरी, उसकी देखरेख के लिए एक छोटी सी समस्या ये है कि आजमगढ़ नगर पालिका को जो प्रॉपर अलॉटमेंट हो रहा है राजवित्त के थ्रू, वो जो इतने कर्मचारी यहाँ इस वक्त काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह ही पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर हमें भगवान ने चाहा, हमने सरकार से प्रॉपर डिमांड की, अगर आगे बढ़िया पैसा मिलेगा राजवित्त में, तो हम सभी चौराहों पे एक एक चौकीदार 2 शिफ्ट में रख के उनको परमानेंट चलवाने की और उनकी देखरेख करने की पूरी व्यवस्था सुदृढ़ करेंगे। कुछ प्रोजेक्ट भी आपके चल रहे हैं, कुछ और प्रोजेक्ट लगने वाले हैं, उस पर आप थोड़ा निर्माण कार्यों में मैं बताना चाहूँगा कि अभी आपका मार्च का जो महीना बीता है उसमें 6 करोड़ का टेंडर करीब करीब हुआ था। पूरे इस कार्यकाल में अभी तक 40 करोड़ का टेंडर मैं करा चुका हूँ निर्माण कार्यों का। काफ़ी 2500 वार्ड में कार्य हुए हैं। उसके साथ बड़े कुछ कार्य मैं आपको गिनाना चाहता हूं, जैसे कि आपने देखा होगा कि ये जो दलाल घाट वाली रोड है कालीनगंज वाली, वो 2 पार्ट में बनी है। हॉट मिक्स प्लांट से बनी है, जैसे कि PWD से बनती है, उसी तरीके से आगे जो 15 में का पैसा उसमें आगे की रोड भी वो बन जाएगी। इस तरह से कुल 1 करोड़ 40 लाख रुपए की अभी 3 महीने पहले जो है पूरे शहर में नरौली की रोड देख लीजिए, DM साहब की आवास की रोड देख लीजिए, आप V2 मार्ट के पास की रोड देख लीजिए, डॉक्टर इम्तियाज़ की रोड देख लीजिए, मुकेरीगंज वाली रोड देख लीजिए। ये सारी रोडें जो हैं अभी रिसेंटली 2 महीने पहले आपकी हॉट मिक्स प्लांट से बनी, ताकि वो सालों साल तक टूटे ना। और मेरा यही प्लान है कि आने वाले 1 साल के अंदर, यानी कि जब 3.5 साल कंप्लीट होगा, तब तक जितनी भी ये पिच की रोडें हैं वो शहर की 100% कंप्लीट करा के पिच रोडों का कोई काम नहीं रह जाएगा। दूसरा, इंटरलॉकिंग कार्यों में आपने देखा होगा, हमारे यहाँ शिवकांत द्विवेदी जी यहाँ जब DM साहब थे तो उनका एक सपना था कि ये बंधे के जो नरौली वाला जो बंधा है वो पूरा बन जाए। 2 पार्ट में वो 60 लाख रुपए का बंधा पूरा आज की डेट में कंप्लीट हो चुका है, और उस पर लोग आज की डेट में सवेरे टहल रहे हैं, और वो रबड़ मोल्डिंग से बना हुआ है। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर हमारे साथ DM साहब रहते तो और भी अच्छा वो खिल के आता, लेकिन हमारे जिम्मे जो नगर पालिका जिम्मे काम था वो आज की डेट में कंप्लीट हो चुका है। ये बड़े कामों में मैंने आपको बताया। इसके अलावा नाले के काम और भी शहर में जो वार्ड हैं सब में कुछ न कुछ काम छोटे बड़े मिला के जो आवश्यकता के थे वो सारे हुए हैं। बाकी आगे जो भी चैलेंजिंग काम है वो सारे हो रहे हैं निर्माण के। कुछ अंतिम एक बात है कि जैसे कुछ लोग द्वारा बराबर कुछ न कुछ आरोप आपके ऊपर लगाए जाते हैं निर्माण के बारे में या अन्य बारों में, तो उस पर कुछ आप प्रकाश डाल सकते हैं? मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हम लोग को जो भी प्रॉपर अलॉटमेंट हो रहा है, जो भी एलोकेशन हो रहा है, हम ईमानदारी से जनता के लिए काम कर रहे हैं, और हमारा प्रयास यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम काम कर सकें और जनता को संतुष्ट कर सकें। हम जानते हैं कि कुछ लोगों का कार्य है कि वो हमारे ऊपर हमेशा आरोप लगाते रहते हैं। हमारा ये कहना है कि 100% कोई भी काम नहीं कर सकता। जितना हमें बजट अलॉट होगा हम उस हिसाब से कार्य करेंगे और उस हिसाब से अपने कार्यों को आगे दिखाएंगे। जो भी जनता की समस्या है उसको हम आगे रखते हुए सारे कार्य कर रहे हैं। अभी आपको देखा होगा आपने रिसेंटली कि एक बंदे का यहाँ पे काम था जेल के सामने, उसके लिए बहुत ही प्रोपेगेंडा हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुंभ मेला लगा था, वहाँ पे पूरे शहर में इतनी अच्छी चलक कृतियाँ बनी थी और पेंटिंग का काम हुआ था। उसी प्रकार से मैंने एक प्रोजेक्ट पास किया है मात्र 28 लाख रुपए का, कि जो पूरा बंदा है आपका वो पूरा कन्वर्ट करा के इंटरलॉकिंग, उस पर पूरा ऑयल पेंटिंग से पेंट करा के दोनों तरफ उसकी रेलिंग लगवा के लाइट लगवा के फोकस लाइट, पूरी जितने भी शहर के महापुरुष और शहर की जो मतलब चीज़ें हैं ऐतिहासिक, उनको चलाकृतियों को उस पर उजागर करना, ताकि वो एक खूबसूरत कोई भी शहर में आए तो कोई एक नई चीज़ विकास की देखे कि प्रयागराज के तर्ज पे हमारे भी शहर में कुछ एक नई चीज़ दिखे। तो लोगों ने उसको बहुत प्रोपेगेंडा बना दिया कि हम भी कर सकते हैं। और केवल साफ सफाई कर देने से उस प्रोजेक्ट का पैसा नहीं है। उस प्रोजेक्ट में प्रॉपर तरीके से ग्रिल लगनी है, लाइट लगनी है, पेंटिंग होनी है, इंटरलॉकिंग जो छोटी है वो होनी है, पूरी रिपेयरिंग करके प्रॉपर काम होना है, तब इतना उसमें बजट अलॉटेड है। तो ये जो जब लोग पब्लिक को जो है केवल आधी अधूरी बात बताते हैं तो उसमें हम लोग को डार्क में रखा जाता है। हमारा जो भी काम है ईमानदारी से हम कर रहे हैं और सही कर रहे हैं, प्रॉपर बजट एलोकेट करके प्रॉपर काम कर रहे हैं। और आज नहीं तो कल वो जब सामने आएगा पब्लिक को तो वो दिखेगा कि वो कितना अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ 5 पार्क 11 करोड़ के नदी के किनारे बन रहे हैं, जिसमें से 2 पार्क बनना शुरू हो गए हैं आपका मड़िया में। इसके अलावा आपका ये जब हमारे जो PWD और
आवास एडीए जो है इनको ज़मीन मिली थी प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाने के लिए, जो कि वनीकरण में थी। तो उस ज़मीन पे कोई निर्माण का कार्य नहीं हो सकता। वो ज़मीन भी हमें 2 हेक्टेयर की मिल चुकी है कि हम उस पर पार्क डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ से ज़मीन का प्रोजेक्ट जा चुका है। तो भगवान चाहेगा तो सिधारी पे आने वाले समय में एक बड़ा पार्क इसी चेयरमैनी में मैं बनवाने की कोशिश करूंगा। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े प्रोजेक्ट्स में 80 लाख रुपया हम लोग ने राजघाट पे पास कराया है, जिसका कि राजघाट का पूरी तरीके से सुंदरीकरण और प्रॉपर तरीके से राजघाट पे जो आएगा तो उसको सुविधा मिलेगी, सारी व्यवस्था उसको वहीं पे मिलेगी। थोड़ा सा वो क्षेत्र की बाहर होने की वजह से हम हर चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन जब हम उसका निर्माण करा लेंगे और उसको विकास कर लेंगे तो उसमें हम प्रॉपर एलोकेशन आगे करने लगेंगे, ताकि राजघाट पे भी कोई दिक्कत ना हो सके। इसके अलावा हमें 1,65,00,000 रुपए का पैसे की धनराशि मिली है, जिसमें हमको मिला 3 हेक्टेयर की सिलिनी में ज़मीन, उस पर हम गौशाला डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा 35 लाख रुपए हमको मिला है मझगांवा में, हम MRF योजना के तहत वहाँ पे कूड़ा निस्तारण के लिए, सेरीगेशन के लिए प्लांट लगवा रहे हैं। ये सारे जो बड़े प्रोजेक्ट हैं नगर पालिका के, वो सारे भी टेंडर हो चुके हैं, सारे काम हो रहे हैं। तो ये बड़े काम थे और छोटे काम, मैंने आपको सारे जो नगर पालिका के विकास कार्य थे उनके बारे में डिटेल बताया है, और इन कार्यों को लेकर हम आगे चल रहे हैं। आने वाले समय में मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 साल में नगर पालिका की जो मूलभूत जो जरूरतें हैं, यानी कि लाइट, सफाई और पानी, ये तो बिल्कुल एकदम मैं कवर कर लूंगा। बाकी निर्माण कार्य जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे हमको बजट मिलता रहेगा हम करते रहेंगे, दिन प्रतिदिन जनता की सेवा में। आप स्टूडियो में आए, आप नगर के संबंध में आपने बहुत सी बातें बताई, और हम उम्मीद करते हैं कि आप नगर के विकास के लिए इसी तरह काम करते रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।